क्या होता है। क्या? और आप हैं सानवी देविन वाले, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं। और दूसरे हैं भैया सुमित शर्मा जी बिल्डिंग वाले, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं। आज पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। अरे वाह, बिल्कुल क्या बात है। सही है अम्मा डांट ही रही है। जिस समय कैकई राजधानी में दुर्वासा ऋषि जी पहुंचते हैं और का तो अपने घर में कैकई के पिता जो कैकई महाराज होते हैं वो लिवा ले जाते हैं महाराज जी को और स्वागत सत्कार करते हैं और विश्राम के लिए विश्राम कक्ष में कहते हैं महाराज ऋषिवर आप इसमें विश्राम कर लीजिए। ये जब दुर्वासा ऋषि जी सो जाते हैं, उनको निद्रा आ जाती है तो कैकई बाल्यावस्था में होती हैं और आती हैं, देखती हैं कि मेरे घर में ऋषि सो रहे हैं। कहते हैं बाल हट, राज हट, त्रिया हट बहुत खराब होता है। ये तो बात है। एक हट और है, चल पीछे हट, हाईवे है। ये भी है। फिर क्या किया कैकई ने कि उनको बिंदी लगा दिया, लिपस्टिक लगा दिया सोते हुए ऋषि को बच्चा। तो देखिए जब लगाया और दुर्वासा ऋषि जी जब जगे, उनकी जब नींद टूटी और जब स्नान करने के लिए गए तो जल में देखा कि मेरे चेहरे को किसने सजा दिया। क्या देखो उन्होंने क्या श्राप दिया, तो कहना पड़ा बढ़िया। कैकई राजधानी में आए हैं ज्ञानी, कहानी है जानी पहचानी। जब देखा है पानी को पित हो के ज्ञानी ने बोले हैं देखो ये पानी। बोले है पानी, देखो है बोले ये पानी। और कहा क्या? जिसने चेहरा मेरा रंगा जिस कर से है। दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे क्या कि जाओ, जिसने मेरा चेहरा जिस कर यानी जिस हाथ से रंगा है वो हाथ पत्थर का हो जाए, वज्र का हो जाए। तो कहना पड़ा वाह, समझते जिसने रहिए। चेहरा मेरा रंगा जिस कर से है, बच न सकता मेरे श्राप के वो डर से है। तो हो जाए वज्र का कर कैकई को भान हो गया। हरिओम भाई। कहा कि हो जाए वज्र कर कर, उधर कैकई को भान हो गया, हाथ भारी हो गया। ये और क्या कहा, क्या कहा? हो जाए वज्र का कर कैकई को भान हो गया। तो श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। यही मेर बेटे। वही उंगली दुरा में लगा दी। अब देखिए अगर दुर्वासा ऋषि जी अगर श्राप नहीं देते, अगर कैकई का अगर वज्र का हाथ नहीं होता तो जब देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की धुरी टूटी पहिए की तो वही उंगली। ध्यान रखे, देखिए वही उंगली है। हरिओम भैया जी ध्यान दीजिएगा। और आप हैं सुरेंद्र साहू जी से निर्दोषी है, लेकिन वो स्वयं बनकर आए देखो दोषी है। तो के जल लेके आए न जल पिला पाए, व्यवधान हो गया। हो गया। और क्या? जल ले करके तो गए श्रवण कुमार के माता पिता के पास में, लेकिन उनके माता पिता ने बुलाया बेटा श्रवण। जब श्रवण हो तो बोले, और क्या? तो राजा दशरथ नहीं बोले। तो ज्ञानवती और शांतन यानी श्रवण कुमार के माता पिता जान गए और कहने लगे कि जा, जिस तरह मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को त्यागोगे। इधर जिस समय श्राप दिया उस समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उस समय राजा विचार कर रहे थे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, समझो, ज्ञानी बिटिया है। और आप है आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे भैया ठाकुर दुबे और आदरणीय श्रीमान बल्लू दुबे जी, आपकी तरफ से क्या पुष्प मुद्राओं का आशीर्वाद आया है और आशीर्वाद की कामना है। और कहना है क्या?
हाँ तो उस समय राजा दशरथ को श्राप दे दिया। बिल्कुल और जिस समय श्राप दिया तो उस समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। नहीं थी। तो देखिए उस समय राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में कि एक बार भूपति मन माही हाँ और भई ग्लानि मोरे सुत। नहीं। तो देखिए कि जल लेके आए न जल पिला पाए व्यवधान हो गया। तो श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जी को दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जी को दिया लेकिन वरदान हो गया। कि कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। हाँ। और श्राप जिसको दिया वरदान हो गया। हाँ तो और क्या देखिए समझते रहिए। उन्हीं के श्राप से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए और जब अंत में दशरथ का मरण हुआ तो एक भी पुत्र पानी देने के लिए नहीं था। नहीं था। और क्या उधर देखिए जब राम वनवास को गए तो इधर पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्यागा। बोले बोले श्री रामचंद्र की जय। और तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। और कहना बिल्कुल। क्या है कि कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जी को मिला लेकिन वरदान हो गया। राम जी को मिला लेकिन वरदान हो गया। पहली बात राजा दशरथ को श्राप मिला तो वरदान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बजा रहे हो छोटे। और दूसरी बात सुनिएगा कि कह राजधानी में आए हैं ज्ञानी कहानी है जानी पहचानी। ढोलक वारी ढोला ये और यही है अपना कहना छोटू पड़ा। गजब। कहना पड़ा क्या कि कह राजधानी में आए हैं ज्ञानी कहानी है जानी पहचानी। जिस समय कह के राजधानी में दुर्वासा ऋषि जी पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल कथा को समझते रहे। और क्या हरिओम हरिओम हरिओम। और आप हैं आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे भैया हनु गुप्ता जी आपकी तरफ से केतु मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भैया से हार्दिक अभिनंदन है। और कहना क्या है ले ले आओ ले आओ ले। और आप हैं और आप धीरेन्द्र हैं- सिंह जी तरगाएं, अरे वाह 20 रुपए आपकी ओर से। और राम बिहारी पाल जी आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। धन्यवाद है भैया को। और आप हैं आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे भैया गुप्त दान दे रहे हैं और कह रहे हैं बाबा बजरंग बली का 5 बार जयकारा लगा दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। 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 जयकारा लगाते रहे। आओ का हाँ आप लोग कैमरे में कैद हैं। हाँ और आप हैं आदरणीय हमारे भैया हने गुप्ता जी आपकी तरफ से 11 पुष्प मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भैया से हार्दिक वंदन है। और आप आओ ले, आओ हैं ले। सानवी बिल्डिंग वाले और आपकी ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। और सुमित बिल्डिंग वाले आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। अरे वाह भाई, धन्यवाद है भैया। वाह और आइए देखिए कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है। आओ का इसी केवल बात- शब्दों पर गौर करिएगा। इसी और बात कहना क्या है इसी बात पे ले ले बहुत ही नाम आ और आप हैं सगुन शर्मा माती, बहुत दूर से आए हुए भैया हमारे। आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं।
जाए वज्र का करके कई को भान हो गया। श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान दिया लेकिन वरदान हो गया। श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। दिया तो श्राप था, हाँ। लेकिन धुरी में वही उंगली काम करी तो वरदान के रूप में हो गई। ये बात समझते रहिए, समझते रहिए भैया। सुनिएगा तीसरी बात। बात बताइए, और- समझ नहीं आ रहा है। बार बार लगातार ये चौथी बार आप हैं आदरणीय महेंद्र जी सचान और सौरभ सचान ग्राम धौकलपुर से, जो बार बार हमारे नाल वाले ये आपका नहीं है। ये बात सही है। अभी तो दे रहे हैं। तो देखिए अंतिम पंक्ति क्या कह रही है। हरिओम भैया ध्यान देकर सुनिएगा। क्या मानते हैं अच्छा गाते हो, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हरिओम भैया कहना पड़ा। हरिओम भैया। लगे जम्मू फले प्यारे लखे न्यारे न्यारे चला साले ग्राम को डारे। बस लगे जम्मू फले प्यारे लखे न्यारे न्यारे चल साले ग्राम को डारे। जिस समय नल नील अगस्त मुनि के आश्रम में खेल रहे थे, तो देखा कि एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ है और उसमें बड़े प्यारे प्यारे से जम्बू के फल यानी जामुन के फल लगे हुए हैं। याद रखें, वृक्ष भी लगा है ज्ञान। और क्या, मुंह में पानी आ गया एक लोगों तो क्या किया उन्होंने, सालिग्राम की चटिया बटिया रखी थी, जामुन को तोड़ने के लिए वही चटिया बटिया उठा करके फेंक दिया, तो वो जा करके जल में डूब गई समुद्र में। तो कहना पड़ा लगे जम्मू फले न्यारे लखे प्यारे प्यारे चला सालिग्राम को डारे। तो खोए सागर में जिस दम नटनागर है, जब वो नटनागर जल में खो गए सालिग्राम की चटिया बटिया, तो उस समय अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया नल नील को और कहा क्या, खोए सागर में जिस दम नटनागर है, मुनि अगस्त पीते अंजुल भर के सागर है। तो क्या कहा, क्या कहा बेटे, ऐ नल नील जाओ, और कह दिया क्या कि तैरेंगे पत्थर सदा जल में फरमान हो गया। अरे वाह, कह दिया अगस्त मुनि ने कि जाओ नल नील, हाँ। आज से जो तुम पत्थर फेंकोगे जल में वो तैरेंगे। वाह, तो क्या हुआ समझते रहिए भैया। कि तैरेंगे पत्थर सदा जल में फरमान हो गया। अब देखिए, इधर जब श्राप दिया अगस्त मुनि ने, उधर जब जानकी जी को आने के लिए पुन बला, तो उन्हीं नल नील ने पत्थर में राम राम लिख करके फेंका, तो पत्थर तैर रहे थे, तभी पुल बना। बिल्कुल बिल्कुल, श्राप वरदान बन गया। वाह, भाई नल नील का बचपन का श्राप आज भाई देखिए वरदान बन गया। जब जानकी जी को आने के लिए पत्थर तैराया, तो नल नील नहीं फेंका तो पत्थर बिल्कुल ये बात बिल्कुल। समझो, तो देखिए। समझो शुक्ला जी। कहना पड़ा कि तैरेंगे पत्थर सदा जल में फरमान हो गया। हरिओम भैया, हरिओम भैया ध्यान दें। हरिओम, हरिओम भैया, हरिओम, हरिओम। हरिओम भैया ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मानते हैं अच्छे गायक, लेकिन सुन लो। ये आओ कि थोड़ा, तैरेंगे आओ थोड़ा पत्थर मुस्कुरा के। सदा जल में फरमान हो गया। सब जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। लेकिन वरदान हो गया। राम जी को मिला लेकिन वरदान हो गया।
जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। अब जिनको मिला लेकिन वरदान हो गया। श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।